हाईकोर्ट की स्थापना का प्लैटिनम जुबली समापन समारोह जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईकोर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्लैटिनम जुबली समापन समारोह को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारे जुडिशियल सिस्टम का भी फाउंडेशन स्टोन है। राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास भी जुड़ा है। सरदार पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासत साथियों, मेरा मानना है न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को ज्यादा से ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाएं। ये जस्टिस फॉर ऑल, इसके लिए भी उतना ही जरूरी है। हम देख रहे हैं क्या टेक्नोलॉजी हमारे जुडिशियल सिस्टम में इतना अहम रोल निभा रही है। आईटी रिवॉल्यूशन से कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। हमारा ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पेपरलेस कोर्ट्स, ई फाइलिंग, समन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, वर्चुअल हियरिंग की व्यवस्था, ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है। हम एक सामान्य नागरिक के दृष्टिकोण से सोचे तो दशकों से हमारे यहां कोर्ट के आगे चक्कर शब्द, कोई बुरा मत मानना, चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था। कोर्ट का चक्कर, मुकदमे का चक्कर, यानी एक ऐसा चक्कर जिसमें फंस गए तो कब निकलेंगे कुछ पता नहीं। आज दशकों बाद उस सामान्य नागरिक की पीड़ा को खत्म करने, उस चक्कर को खत्म करने के लिए देश ने प्रभावी कदम उठाए हैं। साथियों, हमारी न्यायपालिका ने निरंतर राष्ट्रीय विषयों पर सजगता और सक्रियता की नैतिक जिम्मेदारी निभाई है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का, देश के संवैधानिक एकीकरण का उदाहरण हमारे सामने है। सीए जैसे मानवीय कानून का उदाहरण हमारे सामने है। ऐसे मुद्दों पर राष्ट्रहित में स्वाभाविक न्याय क्या कहता है, ये हमारी अदालतों के निर्णयों से पूरी तरह से स्पष्ट होता रहा है। जैसे आपको ध्यान होगा, अभी इसी 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सेक्युलर सिविल कोड की बात की है। इस मुद्दे पर भले ही कोई सरकार पहली बार इतनी मुखर हुई हो, लेकिन हमारी जुडिशरी दशकों से इसकी वकालत करती आई है। राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर
न्यायपालिका का ये स्पष्ट रुख न्यायपालिका पर देशवासियों में भरोसा और बढ़ाएगा। मुझे इसमें संदेह नहीं है कि जोधपुर उच्च न्यायालय के 75 वर्ष के अस्तित्व का इतिहास और इससे जुड़े हुए बार के अस्तित्व का इतिहास वो अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में गौरवान्वित करने लायक है। ऐसा कहना बिल्कुल उचित होगा कि बार में, क्योंकि यहां बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी बैठे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारी भी बैठे हैं, बार ने जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में हाई कोर्ट की सहायता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान भी दिया है। ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। राजस्थान के इस हाई कोर्ट का उद्घाटन जयपुर के महामहिम महाराजा सवाई मानसिंह जी द्वारा 29/8/1949 को 1949 को जोधपुर में किया गया था और उसके 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिए अगर हम 75 वर्ष की यात्रा देखें तो इसमें बहुत से न्यायाधीश हैं जिन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है। यहां उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में एकत्रित हुए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय का यह स्वर्णिम इतिहास रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय का नाम उन 9 उच्च न्यायालयों में गर्व के साथ लिया जाता है जिन्होंने देश में आपातकाल के दौरान भी न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने का काम किया था। जब आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा था, तब इस न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दे सके। यह निर्णय इस बात का प्रमाण है कि न्यायालय ने हमेशा कानून का शासन का सम्मान किया है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहा है। 1949 में इसके शुभारंभ के बाद यहां के कई माननीय न्यायमूर्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय में बतौर न्यायाधीश सेवाएं भी दी हैं। यह इस न्यायालय के लिए गौरव की बात है कि ऐसे न्यायविदों ने यहां से शुरुआत की और देश के न्यायपालिका में उच्च स्थानों तक पहुंचे। राजस्थान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एक टीम की तरह काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि लोक अदालतों में प्रदेश सरकार और न्यायपालिका ने अच्छा काम किया है। इसकी वजह से ढेरों मामले आपसी समझाइश से सुलझे हैं और उन लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से निजात भी मिली है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने त्वरित कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वर्षों पुराने कानूनों को खत्म करने, नए कानूनों से प्रक्रिया को आसान बनाने और नियमों के सरलीकरण जैसे काम किए हैं। It is their unwavering commitment and relentless services rendered to the High Court in the past years which has given us moral authority to celebrate glorious journey of 75 years of this august institution. All brothers and sister judges of Rajasthan High Court join me to extend warm welcome to gracious ladies. The bar and bench are the two wheels equal in size and strength to carry ahead the chariot of justice. The pivotal role played by the bar in making Rajasthan High Court a glorious institution is no less than the judges. I extend a very warm welcome to the Learned Advocate General, Additional Solicitor Generals, senior advocates and members of the bar, whose overwhelming presence in thousands is proof of their commitment, collaboration and cooperation towards this august institution. Rajasthan proudly hosts 1,400 prisoners in conflict with law in 23 such camps or open-air jails. Rajasthan also has the highest number of pro bono lawyers in the country. 1,198 lawyers have enlisted themselves to provide pro bono services to those in need. Let us work towards a society where governance and fundamental rights are not seen as opposing forces, but as partners in pursuit of progressive
strong, as well as just, equitable and harmonious India.